आज की क्लास आपकी प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। हम लोग जिस गणित को पढ़ रहे हैं वो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 का गणित है और इसको हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप जिस भी राइटर की किताब पढ़ रहे हो वहां से आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन देंगे। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 9A का क्या कहता है। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो है क्वेश्चन। अब आप समझो क्वेश्चन के अनुसार पहले तुमको क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, बड़ी ही आसानी से लग जाता है। लेकिन डायग्राम बनाना सही से। देखो भाई हम आपको सिखाते हैं, बहुत ही सरल होता है डायग्राम, कोई कठिनाई नहीं होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष, यानी कि एक मकान है एक मीनार है। मकान और मीनार की बात जब भी आपसे करे, मकान आपको छोटा दर्शाना है, मीनार आपको बड़ी दर्शानी है। तो देखो क्या करते हैं, बनाते हैं आपके डायग्राम को। तो ये बना दिया मकान और ये बना देते आपकी मीनार, ठीक है। और ये दोनों ही एक आधार पर खड़े हैं तो इनको मिला दीजिए, दोनों का क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, है ना भैया। ये बन गया दोनों का आधार। अब समझो भाई, जो चीज जहां पर खड़ी है, कोई वस्तु है, कोई इमारत है, कोई टावर है, जो भी जहां पर खड़ा होता है वो उसका क्या होता है, आधार होता है। तो आप समझो, तो ये मीनार हो गई, ये मीनार का आधार हो गया, ये मीनार का शीर्ष हो गया, इसे चोटी भी कहते हैं, इसे शिखर भी कहते हैं। ये मकान हो गया, ये मकान का आधार हो गया, ये मकान का शिखर कह दो, शीर्ष कह दो, चोटी कह दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब आपकी लाइन कहती है मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का मतलब ये मकान के आधार की बात करता है, मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। तो हम लोग बनाते हैं मकान के आधार से, मकान का आधार ये हो गया, मीनार का शीर्ष ये हो गया, इस पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का। भैया कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ध्यान दीजिए आप, वो जो बन रहा है वो 60 डिग्री का। तो इसको यहां से मिला देंगे, ये जो आपका कोण बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का। तो ये कोण आपका बना है 60 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कहता है, उसी मकान के शीर्ष से, यानी कि अब यहां से बात किए, मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष, यानी कि दोनों के शीर्षों की बात करता है। उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, यानी कि इन दोनों के शीर्षों को मिलाना है इनको, है ना भैया। जो कह रहा हम वही कर रहे हो, डायग्राम बन जाएगा। देखिए आप, हमने दोनों के शीर्षों को मिला दिया तो ये कोण बना कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ तो आधार था, यहाँ हमको मिलाना पड़ेगा, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। देखो समझो आप, इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे, बात समझ में आ गई ना। तो ये मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका कितना है, 45 डिग्री है। क्लियर हो गया। इस तरीके से डायग्राम जो है वो आपका क्लियर हो गया। अब समझो इसके आगे हमसे पूछा मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मकान और मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा इनको नाम दे देना। तो इसको नाम दे दो, इसे कह दो ए, इसे कह दो बी, इसे कह दो सी, ये डी हो गया और ये आपका ई हो गया। ये भी बात क्लियर हो गई। अब मकान और मीनार के बीच की दूरी की बात उसने हमसे और की है। अभी डायग्राम कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुआ है। हमसे कहा मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो ये है मकान, ये है मीनार, इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक हो गई 20 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो यहाँ भी मकान हो जो मीनार, तो यहाँ पर भी दूरी कितनी होगी, वो भी 20 मीटर होगी ना। ये बात आपको समझनी है।
तो अब डायग्राम जो क्लियर हो गया। अब उसने हमसे पूछा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, हल डालते हैं सॉल्यूशन। यहां मान लीजिए, माना मकान की ऊंचाई स्मॉल h मीटर तथा मीनार की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। ओ जैसा मकान छोटा बनाया तो मकान की ऊंचाई छोटी h से मान ली, और मीनार बड़ी बनाई है तो मीनार की ऊंचाई हमने कैपिटल H से मान ली। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां इसको दर्शा देते, तो मीनार ये इतनी बड़ी है तो ये टोटल हो गई आपकी कैपिटल H मीटर। ठीक भैया, यहां से यहां तक ये हो गया मकान। मकान की ऊंचाई कितनी मानी, स्मॉल h मीटर, तो यहां से यहां तक ये हो गई आपकी स्मॉल h मीटर। ये भी बात क्लियर हो गई। अब समझो, तो मकान यहां से यहां तक है तो इसकी ऊंचाई स्मॉल h है, तो जितनी यहां तक होगी उतनी यहां तक हो जाएगी। समझने के लिए तो इसको दर्शा देते हैं स्मॉल h मीटर, यहां से यहां तक। ठीक भैया, अब समझो, अब मेरे पास त्रिभुज जो उनको प्रयोग करने के बाद दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ABC और दूसरा आपका बन रहा है ADE। तो इसके लिए आधार तो पता है ऊपर वाले के लिए, लंब नहीं पता है, तो लंब हम लोग ज्ञात कर लेते। कैसे, टोटल ऊंचाई कितनी है कैपिटल H, इतनी आ गई स्मॉल h, तो टोटल में से अगर ये वाली घटा दें ये वाली तो ये वाली निकल आएगी, अर्थात कैपिटल H माइनस स्मॉल h। जे यहां से यहां तक की ऊंचाई हो गई आपकी। क्लियर हो गया। ठीक है भैया, तो देखो इसके बाद में डायग्राम मेरा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार त्रिभुज ये वाला हल करना है, एक बार त्रिभुज ये वाला हल करना है। हल करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आप कोई सा भी चाहे पहले इसको हल कर लो और चाहे पहले आप इसे हल कर लो, आंसर दोनों से ही मेरा आ जाएगा। तो करते हैं हल। पहले हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए, देख लीजिए भैया, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखो भैया, तो समकोण त्रिभुज जो हम लोगों ने ABC लिया है, तो हम ये पता है, हम लोगों की जानकारी है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। लंब और आधार जब भी प्रयोग होता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, tan थीटा का प्रयोग करते हैं। तो लगा देते हैं यहाँ पर tan थीटा भी लगा देते हैं। ठीक है, देखो तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा, थीटा कितना है, थीटा होता है कोण, कोण है कितना आपका 45 डिग्री, तो लिख देंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब इतना है यानी कैपिटल H और माइनस स्मॉल h बटे आधार, आधार कितना है आपका 20। ठीक भैया, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार tan 45 जो होता है वो कितने का मान होता है, tan 45 मान कितना होता है 1, तो बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे 20 हो गया। 20 का एक हम कर देंगे गुणा, तो जो हो जाएगा 20 सेकंड 20 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसको समीकरण दे दिया 1। इतनी बात क्लियर। तो इस वाले त्रिभुज को हम लोगों ने क्या कर दिया, सोल्व। अब आपको ये वाला सोल्व करना, कौन सा, ADE। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADE में, इसमें क्या लगाओगे, देखो ये लंब है, ये आधार है, लंब आधार आ रहा है ना, तो बगैर देखे एकदम आंखें बंद करके क्या लगा देना है, tan थीटा। थीटा कितना है आपका, अब आपका थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब अब त्रिभुज ADE लिया है तो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा लंब कितना है, कैपिटल H बटे आधार, आधार कितना है आपका 20। इतनी बात क्लियर होगा। इसके बाद में आपको ऊपर से नोट कर लेना है, देख लीजिए भैया, तो इसके बाद में आपको यहां से नोट कर लेना है, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार tan 60 जो होता है वो कितना होता है, √3, अर्थात tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर H बटे 20।
इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, बराबर में तिरछा गुणा, तो 20 का अंडर रूट 3 में और h का 1 में, तो h का गुणा 1 में करोगे 1 रहे, h ही रहेगा। 20 का अंडर रूट 3 में, तो 20 अंडर रूट 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, आंसर आपका दशमलव में आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 20 गुणे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। ठीक भैया, कर दो गुणा, इनका जब गुणा करोगे तो 0 तो जैसे का तैसा, तो अब 2 का कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्त, तो ये कितना हो जाएगा 2 सत्त 14 गुणा। समझिए 0 पहले 0 करोगे तो 0 को जैसा तैसा लिख दिया हमने, फिर 2 का कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्त 14 का 4, उसके बाद में 2 एकन 2 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 3, दशमलव 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 34.64 मीटर। जे आपकी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है भैया, h का मान मतलब कैपिटल H का मान मेरे पास आ गया। यही हमसे एक तो आंसर यही पूछा गया, मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 34.64। अब क्या करें, कैपिटल H का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसके बाद आपको ऊपर से नोट करना है, तो लिखेंगे कैपिटल H का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो भैया, कैपिटल H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या है 20 बराबर कैपिटल H की जगह कितना लिख देंगे 34.64 माइनस आपका स्मॉल h। अब समझो h को ले जाएंगे इधर, तो जो माइनस का है काय को हो जाएगा प्लस का, 20 लाएंगे इधर तो प्लस का है माइनस को हो जाएगा 34.64 माइनस आपका 20, तो h बराबर 34.64 में से 20 घटाओगे तो 14.64 मीटर। ठीक भैया, ये क्या आ गई मकान की ऊंचाई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब पूरा क्वेश्चन आप एक बार रीचेक कर लो, रीचेक करने के बाद लगता है कि ये पॉइंट भैया नहीं समझ में आया है तो आपको उस पॉइंट को हम दोबारा बताएंगे। फिलहाल इतनी सरल भाषा में बताया है कि पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में एक बार में ही आ गया होगा, ये आपसे उम्मीद करते हैं। फिर भी भैया अगर नहीं आता है, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं तो वो वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ आया नहीं आया। तो भैया सारी चीजें आपको हम बताते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा खत्म हो गया, आप नोट कर लीजिए और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हटा दें इसको, नोट कर लिया होगा। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है हमसे। आगे छोटा सवाल है, जल्दी हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, हमने आपसे बोला है कि जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करें तो आप अपनी कॉपी पेन और किताब साथ लेकर बैठे। हम क्वेश्चन को ओरल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो आप समझो, क्वेश्चन सुनिए, जो किताब पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरी की किताब से आपको गणित को पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपका 4 कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री, तब एक खंबा, स्तंभ का मतलब क्या होता है खंबा, तो एक खंबे की परछाई 20 मीटर नापी गई। तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले हमें बनाना है स्तंभ। देखो समझो भैया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्तंभ बना लेते हैं। देखिए ये हो गया स्तंभ और ये हो गई इसकी परछाई। समझो, ये इसकी क्या हो गई परछाई। परछाई की लंबाई कितनी है 20 मीटर। ये क्वेश्चन कह रहा है कब ये है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपका सूर्य का उन्नयन कोण। इतना आसान से इसका डायग्राम है। तो ये कितना है आपका 30 डिग्री। नाम दे दो ए, इसे दे दो बी, इसे दे दो सी। देखो समझो कितना आसान है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, उस समय एक स्तंभ, उसकी परछाई जो है वो कितनी है 20 मीटर लंबाई थी। तो हमसे स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसे मान लेते हैं
कितनी है, स्तंभ की ऊंचाई आपकी स्मॉल h मीटर है। तो मान लेंगे यहां पर माना स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। जो चीज हमसे पूछता वही हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक भैया, दिया क्या क्या वो भी लिख लीजिए आप। दिया है, दिया क्या क्या है मेरे पास, ध्यान दो। मेरे पास जो दिया है वो स्तंभ की परछाई, स्तंभ की परछाई कितनी है, 20 मीटर। थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, है ना भैया। स्तंभ की परछाई 20 मीटर और थीटा आपका दिया है 30 डिग्री। तो लगा देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। हल देखो आप इसका, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में ये लंब है, आधार, लंब आधार में से कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा जाए, आपको लगाना tan थीटा। एकदम आंखें बंद करके tan थीटा ही लगा दो। तो tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना भैया। तो लंब कितना है h, आधार कितना है 20। त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 20। हमें h का मान चाहिए तो 20 के इधर कर देंगे गुणा, तो h बराबर हो जाएगा 20 एकन 20 बटे √3। अब हम ये बात जानते हैं कि हर में अंडर रूट रखा जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, अंश व हर में √3 से ही कर देंगे गुणा। इसे कहते हैं परिमेयकरण। इसके बाद से क्या करना है आपको, यहां से नोट कर लेना है। तो h बराबर 20 का √3 करोगे तो 20 √3, √3 का √3 करोगे तो केवल कितना रह जाएगा 3। यही आपका क्या हो गया आंसर, अर्थात स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 20 √3 बटे 3 मीटर जो है खंबा आपका स्तंभ ऊंचा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भैया, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो कह रहा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, थोड़ा दिमाग खर्च करना, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम अपना डायग्राम क्लियर करते हैं। एक मीनार है, तो पहले आप क्या बना लो, मीनार। देखो भैया, ये तो हो गई हमारी मीनार और ये हो गई उसकी परछाई, ठीक भैया। तो क्वेश्चन का, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो जे हो गई मीनार, जे हो गई उसकी छाया। अब आप मानोगे कैसे, ये बात इसमें समझनी है। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो जिसके साथ का की के लगा होता उसे उसी को पहले मान लेते हैं। तो लंबाई की बात की है ना, लंबाई की, तो मान लेंगे माना, अभी फिगर हमने कंप्लीट नहीं किया है, पहले आपको समझा दें हम। माना मीनार की छाया की लंबाई, छाया की, सॉरी, माना मीनार की लंबाई, छाया नहीं मानी हमको, जिसके साथ की लंबाई की, तो लंबाई मानेंगे। माना मीनार की, गलत लिख रहे थे, माना मीनार की लंबाई कितनी है, L मीटर है, ठीक भैया। हमने मान ली कितनी है, L मीटर मान, यूनिट दी नहीं रखी है तो आप कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या इकाई मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान ली, माना मीनार की लंबाई, सॉरी, माना मीनार की लंबाई 3 गुनी है। इसमें मेरे पास क्या है, यूनिट का प्रयोग नहीं किया गया, तो आप मान लो L इकाई है, कुछ भी मान लीजिएगा, L इकाई है, ठीक भैया। तो ये हो गई L, तो क्या हो गई आपकी L। अब हमसे क्या कहा, उन्नयन कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए आप, ये
तो क्या कहा क्वेश्चन ने, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो लंबाई हो गई यल, छाया बनेगी नीचे, ये बात तो आप जानते हैं, छाया ऊपर नहीं बनती, छाया कहाँ बनेगी, नीचे। तो लंबाई की √3 गुनी, लंबाई है यल, तो इसकी यल गुणे √3, ये क्या हो गई, छाया की लंबाई यहां से यहां तक। ठीक भैया, जे हो गई यहां से यहां तक। इसको नाम दे दो ए, बी और सी। तो हमसे क्या पूछा है, कोण कितना बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण, तो कितना हो गया, मान लिया सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा। लंब और आधार दो ही चीजें पता है, तो किसका प्रयोग करना है, tan थीटा लगा देंगे। हल देखिए बड़ा आसान है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा, अब तो थीटा थीटा ही रहेगा, हमसे पूछा गया है। लंब क्या है, यल बटे आधार, आधार क्या है, यल √3, इसको ऐसे ही लिख दो, चलो यल गुणे √3। ठीक भैया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यल से यल कैंसिल, तो tan थीटा बराबर कितना, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। अब ये बात पहले सीख चुके हैं, यहाँ क्या है tan थीटा, तो tan में ही त्रिकोणमिति सारणी में मान ढूंढना है, 1 बटे √3 कितने का होता है। तो देखो tan थीटा बराबर, tan में 1 बटे √3 मान जो होता है वो tan 30 डिग्री का होता है, tan से tan आपका कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इतने आसान से क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।